नए जो एक्टर हैं आ रहे हैं, मैं तो उनको यही बोलूँगी कि आजकल ऐसा दौर है कि आप जहाँ पे भी हो, आपको एक्टर बनना है तो बस आप किसी प्लेटफॉर्म पे पॉपुलर हो जाइए, आपको हाथों हाथ लेंगे। अगर आप पॉपुलर हो गए तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, आपको यूँ ही हाथों हाथ काम मिलेगा। साथ ही साथ अपना वो करते रहिए, अपना कोई थिएटर ज्वाइन कर लीजिए या फिर एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। सब उसमें 75 करोड़ दे के अगर आमिर खान ने उस मूवी के राइट्स खरीदे थे, इसके बजाय अगर आप 2-2.5 करोड़ किसी अच्छे ऐसा ऑफ़र रखते कि जो अच्छी स्टोरी लेकर आएगा, जो राइटर अच्छी स्टोरी लेकर आएगा, उसको मैं 2 से 2.5 करोड़ या फिर 3 करोड़ देता। आज के टाइम पे आप देखिए जितनी भी बॉलीवुड की मूवीज आ रही, सब कॉपी 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 क्यों आ रही है। एक्टिंग फील्ड में भी काफ़ी वो रहता है कि आपको उतना ज़्यादा पैसा है अगर आप रेगुलर काम कर रहे हो, अगर आप हर रोज़ जा रहे हो, 30 के 30 दिन अगर आप काम कर रहे हो, या फिर महीने के 15 दिन भी आपने काम कर लिया, तो एक नॉर्मल जॉब करने वाले से बहुत ज़्यादा पैसा उठा सकते हो आप। ये है, पर वही है कि उतना रेगुलर काम आपको नहीं मिलता है। अब कहीं पे ऐसा हो जाता है कि आपको कौन सा काम करना है, कौन सा आप करना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे आते हैं वेब सीरीज़, आजकल इतने वेब सीरीज़ के शूट होते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली ये वाले सीन ज़्यादा रहते हैं। बोल्ड सीन हो गया, थोड़ा सा लव मेकिंग का हो गया, किसिंग सीन हो गया, ये बहुत ही नॉर्मल है। तो वो वैसे बोलते हैं कि बहुत नॉर्मल है, ये तो रहेगा। तो वो सब मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं नहीं करती हूँ वो, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दैट, तो मैं वो सब नहीं करती हूँ। तो अगर पैसा कमाने पे कोई सोचे तो बहुत पैसा कमा सकता है, बट वही है कि किसका क्या है, कौन किस तरीके से कमाना चाहता है। तो मैं ये सब करके नहीं करना चाहती, मैं आराम से अच्छे रोल करना चाहती हूँ। और जहाँ कहीं अच्छे रोल मिलते भी हैं, आजकल तो क्या होता है कि क्राइम पेट्रोल के नाम पे भी, क्राइम पेट्रोल में भी आपको 2-2 हज़ार के ऑफ़र आते हैं कि 2,000 2,500 इस टाइप के रोल वो पैसे ऑफ़र करते हैं। और मतलब एक तरफ है कि बड़े जो एक्टर हैं करोड़ों करोड़ों उठाए जा रहे हैं, उनकी पैसे इतने बढ़े जा रहे, लेकिन जो छोटे कैरेक्टर प्ले करते हैं उनके पैसे ऐसे कम कर देते हैं। वही प्रोडक्शन वाले इतना कम कर देते हैं, वो सोचते हैं कि हम क्यों मेहनत करें, दे दो इसको, दे दो। कास्टिंग वाला अपने अंडर में किसी को हायर करता है और वहाँ से वो भी अपना कमीशन खाता है। तो इस तरीके से कमीशन करते करते पैसा बहुत लो हो जाता है। प्रोडक्शन से निकलता है पैसा और वो कम करके बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ। मतलब जब मुझे लगता है कि जब शुरुआत में मैं जितना पैसा एक दिन के शूट का लेती थी, उससे भी बहुत कम, जो मिनिमम पेमेंट होता है उससे भी काफ़ी कम अगर आपको पेमेंट मिले, वो भी इतने सालों के बाद, तो आपको कैसा लगेगा? कि आप लोग को लगेगा कि आप काम करो उसमें, उतनी ही मेहनत करो, उतनी ही दूर जाओ, उतना ही सारी चीज़ें करो? नहीं लगेगा आपको लगेगा कि आपकी इतने सालों की मेहनत का कोई मतलब नहीं है, इतने एक्सपीरियंस का कोई मतलब ही नहीं है। तो खैर ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। बाकी ये चीज़ मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, मैं सोच रही थी इस पे वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, कुछ बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो भी है, मैं किसी ये सब चीज़ें नहीं करना चाहती कि मैं रिएक्शन रोस्टिंग वगैरह ये सब नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये चीज़ बोल रही हूँ कि जैसे लाल सिंह चड्ढा भी जो मूवी आई थी, उसमें 75 करोड़ दे के अगर आमिर खान ने उस मूवी के राइट्स खरीदे थे, इसके बजाय अगर आप 2-2.5 करोड़ किसी अच्छे ऐसा ऑफ़र रखते कि जो अच्छी स्टोरी लेकर आएगा, जो राइटर अच्छी स्टोरी लेकर आएगा, उसको मैं 2 से 2.5 करोड़ या फिर 3 करोड़ देता। लेकिन 75 करोड़ लगा दिए उसमें राइट्स खरीदने में, मतलब हद है बेवकूफ़ी की। और आज के टाइम पे आप देखिए जितनी भी बॉलीवुड की मूवीज़ आ रही, सब कॉपी 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 क्यों आ रही है। आप एवरेज एक्टर लेके आप मूवी बना सकते हो, मतलब एवरेज एक्टर जो भी हैं, जो नए आ रहे हैं, स्टार किड्स वगैरह हैं, उनको लेके ठीक, अगर वो सीख रहे हैं ठीक है, हम लोग देख लेते हैं मूवी। लेकिन अगर आपकी स्टोरी अच्छी नहीं है तो भाई फिर तो कुछ कोई नहीं देख सकता मूवी। कितना कॉपी करोगे? इससे बढ़िया है कि आप इतना पैसा जो बड़े बड़े एक्टर को दे रहे हो,
1 करोड़ 10 करोड़ ऐसे ऐसे जो पैसे दे रहे हो, उसके बजाय अगर आप किसी एक अच्छे राइटर को पैसे दो कि हाँ जो अच्छी स्क्रिप्ट लाएगा उसको इतना पैसा मिलेगा, तो कम से कम अच्छी कहानियाँ तो आएंगी बॉलीवुड में। ऐसा गोबर बना के रख दिया इन्होंने, कुछ ख़ानदान मिलके। मैं कोई नेपोटिज्म वाली बात नहीं कर रही हूँ, कम से कम बॉलीवुड का लेवल तो रखो ना। पूरे हर कोई जानता है, हॉलीवुड में सब जानते हैं कि बॉलीवुड करके है, तो बॉलीवुड का स्तर यहाँ से लेके यहाँ गिरा दिया इन लोगों ने। कॉपी 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 कॉपी। और मतलब ज़रूरी नहीं, अगर आपके ख़ानदान वालों में या आपके नेपो किड अगर नहीं है, कोई अच्छा राइटर नहीं है, किसी को अच्छे गाने लिखने नहीं आते, तो मत हो। कम से कम नए लोगों को मौका दो। ऐसा कुछ ऑफ़र निकालो कि देश में कोई भी कहीं से भी आके कोई अच्छी स्टोरी दे दे या अच्छे लिरिक्स लिखता हो तो हमसे कांटेक्ट करें, हम उसको अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे। ऐसा कुछ निकालना चाहिए। नहीं अपने ही वो भाई भतीजे इन सबको करते रहोगे। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मतलब कम से कम एक लेवल बना के रखो ना। बॉलीवुड का यार नाम कीचड़ में डुबो दिया इन लोगों ने। पहले कहाँ नेटफ्लिक्स जब यहाँ पर आया था तो उसने हाथों हाथ खरीदे थी बॉलीवुड की कई सारी मूवीज़, और बहुत सारे पैसे दिए थे कई सारी सीरीज़ बनाने के लिए। तो लेकिन इन्होंने क्या पूरा हक दिया है। अब नेटफ्लिक्स भी नहीं खरीदेगा। मतलब बॉलीवुड का नाम ऐसे डुबो दिया कीचड़ में। अरे निकाल के फेंक देना चाहिए इन लोगों को, सच में, कि मानसिकता ख़राब हो चुकी है। अगर ये धंधा है आपके लिए तो कम से कम धंधे को अच्छे तरीके से तो करो। धंधे में अगर आप जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसको निकाल फेंको, जो अच्छा काम कर रहा है उसको रखो ना। ताकि खैर ये सब तो चलता ही रहेगा। मुझे लग रहा है ऐसे नैया डूबी जा रही है। और मुझे लगता है कि पहले जो चीज़ें थी, पहले अच्छी मूवीज़ बनती थी और अच्छे गाने आते थे, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं। ना ही अच्छे लिरिक्स होते हैं, ना ही अच्छी स्टोरी होती है, क्योंकि अच्छे जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको मौका नहीं दिया जाता है। अब इस पे बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ तो क्या करें, अब तुम भी नेपोटिज़म के ख़िलाफ़ हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो टैलेंटेड है, चाहे वो नेपो किड ही है, अगर अच्छा कर रहा है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे आलिया भट्ट अच्छा करती है, उसको बढ़ावा देते हैं लोग। कोई ऐसा नहीं बोलता है कि वो नेपो किड है, ऐसा कुछ नहीं कोई बोलता है। श्रद्धा कपूर भी अच्छी है तो उसको कोई नहीं बोलता है। अब जो अच्छा नहीं करता है उसको तो बोलोगे ही ना, कोई भी बोलेगा। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि जो फालतू की कॉपी वाली मूवीज़ हैं ना, उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देखिए मत, एक दिन बनाना ही बंद कर देंगे ये लोग। क्यों उन्हें, मतलब इनका इतना करोड़ों का जब इनके दिमाग में रहता है कि हाँ इधर से करोड़ों कमाएंगे, उधर से करोड़ों कमाएंगे, लेकिन ये नहीं आता है कि कुछ ऐसा करो कि हो सकता है बहुत ही ज़्यादा 10 करोड़ कमा रहे हो तो हो सकता है 50 करोड़ कमा लो, 100 करोड़ कमा लो या उससे ज़्यादा कमा लो। क्योंकि बाहर भी लोग देखते हैं कि हाँ बॉलीवुड की मूवीज़ कैसी बन रही है। जब लोगों को पता चलता होगा कि कॉपी मूवी बन रही है, इसकी कॉपी उसकी कॉपी, कोई क्यों देखना चाहेगा कि अक्षय कुमार क्या कर रहा है इस मूवी में, कैसा कर रहा है, या फिर कोई और एक्टर कैसा कर रहा है, तो क्यों देखना चाहेगा। मतलब दिमाग कहाँ पे छोड़ कर आए हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। सीरियसली नहीं समझ में आ रहा है। नए जो एक्टर हैं आ रहे हैं, मैं तो उनको यही बोलूँगी कि आजकल ऐसा दौर है कि आप हर कोई एक्टर बन रहा है, सिवाय एक्टर को छोड़ के। कास्टिंग डायरेक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, है ना, चाहे कोरियोग्राफर हो, सब कोई एक्टर बन रहा है, सिर्फ एक्टर को छोड़ के। जो एक्टिंग करता है उसको छोड़ के बाकी सब एक्टर बन रहे हैं। कहीं भी देख लीजिए जाके। तो इससे बढ़िया है कि आप जहाँ पे भी हो, आपको एक्टर बनना है तो बस आप किसी प्लेटफॉर्म पे पॉपुलर हो जाइए, आपको हाथों हाथ लेंगे। अगर आप पॉपुलर हो गए तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, आपको यूँ ही हाथों हाथ काम मिलेगा, बुला के आपको काम देंगे। तो भाग के मुंबई आने के बजाय बेटर है कि आप जिस शहर में हो वहीं से अपने आप को किसी प्लेटफॉर्म पे फेमस करने की कोशिश करिए। अपना जो टैलेंट है उस पर शो करने की कोशिश करिए प्लेटफॉर्म पे किसी, जैसे आजकल इंस्टा है, इंस्टा पर पता नहीं बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो उस पर फेमस हो जाइए और फिर उसके बाद आपको अपने आप ही सीरियल वीरियल में तो काम मिल ही जाएगा। अगर मेरी बात गलत है तो कोई झुठला नहीं सकता मेरी बात को, क्योंकि मैं सही बोल रही हूँ। आप उसी को देख लीजिए, कच्चा बादाम वाली जो लड़की है,
कैसे वो पॉपुलर हो गई उस प्लेटफॉर्म पे, मतलब इंस्टाग्राम पे पॉपुलर हो गई, उसको फिर वहाँ पे शो मिल गया, उसके बाद वो एल्बम करने लग गया और पता नहीं उसको काम पे काम मिल रहा है। अभी के टाइम पे उसने बहुत पैसे कमा लिए होंगे और अभी भी कमाती जा रही है, आगे भी उसको काम मिलता ही रहेगा। तो वही मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आप चाहे कितनी भी गाली दे, चाहे कुछ भी बोले, जो ये सारे प्लेटफॉर्म है, ये अगर कोई एक्टर बनना चाहता है, क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप उस पर ट्राई करिए, उस पर अगर थोड़ा सा आपका बन गया तो उसके बाद आप साथ ही साथ अपना वो करते रहिए, अपना कोई थिएटर ज्वाइन कर लीजिए या फिर एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। सबसे बेटर होता है मुझे लगता है कि थिएटर ज्वाइन करना, थिएटर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो साथ साथ वो सीखते रहिए और पॉपुलर हो गए तो फिर आपको काम भी मिल जाएगा, आपके पास टैलेंट भी होगा, आप पॉपुलर भी होंगे तो आपको हाथों हाथ लिया जाएगा, सीधी बात है। खैर बस आज के लिए इतना ही। मेरा तो मन ऐसा हो रहा था कई दिनों से कि मैं बोलूँ क्या चल रहा है नौटंकी। लेकिन ठीक है, चलो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अगर अनसब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब मत करना, पहले ही बोल दे रही हूँ, बहुत बुरा लगता है जब कोई अनसब्सक्राइब करता है, तो इससे बढ़िया मत करो सब्सक्राइब। अगर देखना है तो सब्सक्राइब करो और नहीं देखना है, आपको वापस आके अनसब्सक्राइब करना तो मत करना, प्लीज़ मत करना। ठीक है, तो खैर चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ अभी जिम, तो चेंज करती हूँ और जाती हूँ जिम। हुआ तो कुछ वीडियो वहाँ बनाऊँगी, अदरवाइज़ चलिए तब तक के लिए फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ओके बाय बाय। बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, बहुत सारे व्लॉग बनाऊँगी धीमे धीमे। आज के वीडियो में नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ओके बाय बाय, लव यू ऑल।